इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 5 तारीख को मोमेंटम बनता दिखाई नहीं देता, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम भी बहुत दिनों से पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ जुनैद अकबर साहब कहते हैं 1 अगस्त को इसकी बाकायदा जो प्लानिंग है वो मीडिया पर आकर आवाम के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब तो 90 दिन का टाइम देके ये कह के चले गए कि एहतजाज तो टाइम तो अभी से शुरू हो गया और दीगर लोग ये कह रहे हैं कि एहतजाज ऑलरेडी चल रहा है। तो ये इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर हम इन सारी स्टेटमेंट्स को लेकर करें तो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं एग्री करता हूँ। इस वक्त कुछ नज़र एज सच नज़र नहीं आ रहा, एंड आई एग्री विद दैट। ठीक है, अब उसमें ये हो जाता है कि दूसरी चीज़ अगर हम देखा जाए अली अमीन गंडापुर की बात, उन्होंने कहा कि जी 90 डेज़ में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। दैट मीन्स कि उसका आउटकम आ जाएगा, और वो क्रोसेंडो बता रहे हैं जो कि विच इज़ पीक है। वो कहते हैं कि तकरीबन ये अगस्त के मिडल में या अगस्त के फर्स्ट वीक में 5 गिव एंड टेक फ्यू डेज़ उसमें हो जाएगा। अब ये बात उन्होंने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की थी, तो दैट मीन्स एक महीना, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं और वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। रही बात ये कि ये बताना कि हम लोग फर्स्ट को या सेकंड को फाइनल वो करेंगे, आई थिंक किसी हद तक अगर हम लोग उसको डिले करें इन टर्म्स ऑफ अनाउंसिंग, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि जितना आप जल्दी अनाउंस करेंगे उतना देखिए, अगर हमारा ताल्लुक किसी ऐसी लेट्स से गवर्नमेंट से होता है या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है जिनके अंदर मोरालिटी होती, जिनके अंदर एथिक्स होते, जिनके अंदर कोई किसी किस्म की सैनिटी या इस किस्म की जो भी आप कर ले उस किस्म की चीज़ें होती, तो फिर और बात है। जहाँ रूल्स आर बेस्ड ऑन वो लॉज जो कि प्रिवेल करें या वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स जिसको पूरी दुनिया माने। यहाँ पे ना रूल्स है, ना लॉ है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है। मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली चंद जजमेंट्स देखी हैं बाय द जुडिशरी। अब उस जजमेंट में आप ये देख लें कि जो आदमी गवाह दे रहा है वो लाहौर में कहता है, वो ज़मान पाक के लिहाज से कहता है कि मैंने 13 उस FIR में शाह महमूद कुरैशी साहब का उन्होंने कहा कि हर एक चीज़ में वो प्रेजेंट थे। अच्छा, फिर जब वो उधर चला जाता है, क्या कह सकते हैं उसे, सरगोदा जाता है या मियाँ वाली जाता है, वहाँ पे वो कहता है कि ये 13 भी थे और 3 और भी थे। फिर वो मियाँ वाली जाता है तो वो 5 और के नाम ले लेता है। और जब जजमेंट आती है, जजमेंट कहती है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब उस जगह पे नहीं थे शामिल। सो अब या जज ठीक है या वो जो आदमी है जो गवाह दे रहा है पॉइंट, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और सिनेरियो में लेके जा रहे हैं। मुझे आपकी बात के जवाब में भी कंफ्यूजन हो गई है। वो ये है कि आपने कहा कि हम इसे अनाउंस करने में जल्दी ना करें, यानी एहतजाजी तहरीक को या प्लान को अनाउंस करने में जल्दी ना करें। क्या आप समझते हैं ये मशवरा दे रहे हैं आप पार्टी को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू के हम इसे 90 डेज के करीब लेके जाएं, यानी एंड ऑफ 90 डेज का जो एक पैरामीटर आपने भी जिक्र किया दिया है? या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एहतजाज होगा वो होगा 5 अगस्त को ही। पर वो कैसे होगा? मेरा बुनियादी सवाल है वो कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा? जो मुझे समझ आई थी, क्योंकि मैं किसी ना तो मैं जो हमारी जो 2 कमेटीज़ हैं, ठीक है, एक पॉलिटिकल कमेटी है और एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो डिसीजंस लेती हैं। चूँकि मैं दोनों का हिस्सा नहीं हूँ तो मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा था मैं उसको अगर सामने लेते हुए इंटरप्रेट करूँ तो ये होगा एट द लेवल ऑफ नॉट एट द प्रोविंस के हेड पे, ये होगा फर्दर डाउन टुवर्ड्स द यूनियन काउंसिल लेवल पे होंगे। तो उस बेसिस के लिहाज से इट विल बी वाइड स्प्रेड, मतलब पिरामिड के निचले हिस्से में होगा। इट विल बी ऑल, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि केपी में कुछ और हालात हैं, सिंध वाले जो हैं वो फिर भी किसी हद तक I totally get it, लेकिन इसमें इशू ये सेनेटर साहब के when something comes from indecisive terminologies and then you rethink और फिर ज़ाहिर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा मैंने अपने इब्तिदाई में भी बोला कि गवर्नमेंट उठा रही है। राजा साहब, गवर्नमेंट उठा रही है या बेपरवाह हो गई है, या गवर्नमेंट को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एनी मोर,
क्योंकि आप लोग तो इनको कह रहे थे कि आए बैठे बात करें, और फिर आप लोग जो है वो मुकर गए। ये बिल्कुल नहीं मुकरे, हम आज भी उसी बात पे कायम है कि सलूशन बातचीत में है, ये बातचीत करें। लेकिन मुकरे तो ये खुद पीछे हटे, एक दफा कमेटी बना के पीछे हटे, फिर इसके बाद बनी बनाई एक दो दौर हुए भी, फिर हुआ, फिर उन्होंने कहा जी हम वो फलां से नहीं करेंगे तो फलां से करेंगे, हम जो सादा शलवार कमीज पहनते हैं उनसे नहीं करेंगे, जो इस्त्री शुदा पतलून पहनते हैं उनसे करेंगे, फिर उन्होंने कहा जी नहीं जो पगड़ी पहनता है उससे करेंगे। तो ये तो वो वाली चीजें जो मैंने बयान की। लेकिन आप अगर अभी जस्ट जो भी 3-4 मिनट पिछली कार्रवाई का ये अहाता कर लें तो इससे क्या जाहिर होता है? ये कोई खलाई स्पेस प्रोग्राम तो है नहीं कि शुरू करेंगे फिर इसको दरमियान में लेके जाएंगे, अभी वो शुरू किया गया है, ये शुरू होगा। अगर तो स्पेस प्रोग्राम होता तो शटल की आप शेड्यूल दे सकते हैं कि जी वो इतने बजे चलेगी। नहीं हो सकता है, मेरा ख्याल ये है डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो क्योंकि आप लोग उन पे जो है कभी 3 MPO लगा देंगे, कभी उनको पकड़ लेंगे, कभी ज़रात का मामला हो जाएगा, कभी क्या मामला हो जाएगा, तो आप लोग भी तो बख्शते नहीं है ना। नहीं, बात तो यह है कि जहां कानून की खिलाफवर्जी होगी, जहां 3 MPO की जरूरत पड़ेगी उसका तो इस्तेमाल होगा। लेकिन आप देखें कि इनकी तमाम गुफ्तगू का मरकज यही है कि जी यहाँ पे कानून नहीं है तो हम एहतजाज कर रहे हैं। तो यानी जिस कानून के ना होने का बकौल इनके, ये उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और फिर एहतजाज ना करने की जो दलील दे रहे हैं वो भी वही दे रहे हैं कि जी कानून नहीं है। तो फिर आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अगर आप एहतजाज कर रहे हैं, इसे समझते हैं कि हुकूमत को कॉन्फिडेंस आ गया इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी इंडिसाइसिव है? नहीं, हुकूमत को तो हमेशा से कॉन्फिडेंस था, और कितने अरसे से, ये कोई पहली तहरीक तो है नहीं। इससे पहले जो है वो आखिरी तहरीक, आखिरी कॉल, कफन बांध के आए, खैमाजन हो के आए, यानी दुनिया भर की जंगी हिस्ट्री में और जितने भी हुए दुनिया में मुकाबले और जंगें हुई, जंगे यरमूक से लेकर, उन सारों के इस्तिलाहात तो ये इस्तेमाल कर चुके हैं, खैमा जनी से लेकर कैंप तक और हथियार बंद होने से लेकर कफन पोश तक तमाम। अब इसका एंड रिजल्ट मैं आपको बता दूं क्या होगा कि एक टांग पे खड़े होके 5 गहरे सांस लें और फिर दाएं बाएं देखें, 3 गहरे सांस लें और डिस्पर्स हो जाएं। इसके अलावा ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये पानी का बुलबुला साबित होगा।